नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ अनुज सारस्वत और आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी एक स्वरित सीरीज लीचा और खींचा, भाग 4, अंतिम भाग। अरे लीचा भैया, अब की बार यम जी बहुत व्यस्त रहे हैं। हमारी जिज्ञासा तो और ज्ञान लेने की है। भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस सब पूछ लिए, अब और पूछेंगे। आओ चलो यम जी से समय की गुहार लगाते हैं। अपने भाले की नोक से दांत से तिनका निकालते हुए खींचा ने लीचा से कहा। तब लीचा बोला, पहले तो तू ना मेरे सामने ये गंदगी मत किया कर। यमलोक के दांत के चिकित्सक को क्यों ना दिखाता? जब देखो कुछ भी खाता, बाद में भाले का तीर बना के डाल देता। सेप्टिक हो जाइए किसी दिन, फिर यम जी भी कुछ ना करिए। चलो वैसे सही तो कह रहे आप, बहुत दिन से ज्ञान नहीं लिए, आखिर पता तो सब होना चाहिए। यमदूत हैं आखिर हम भी। इतना कहकर दोनों पहुंच गए यम जी के पास। उधर पहले से ही चित्रगुप्त की मंत्रणा चल रही थी यम जी के साथ। यह देखकर लीचा बोला, अरे यार, ये चिचा चित्रगुप्त भी ना बिल्कुल ना छोड़ते यम जी को। भाई खाते पे साइन कराने आए थे, फिर हमारा समय का क्या। तब खींचा बोला, अरे चित्रगुप्त जी भी क्या करें, धरती लोक पे पाप ही इतने बढ़ रहे हैं, मृत्यु दर बढ़ रही है। कहीं गलती से किसी और को उठा लिए तो पता है 3 महीने का अंधकूप का दंड है चित्रगुप्त जी को। इसलिए तो बहुत क्रिटिकल जॉब है इनकी। तभी यमराज जी ने लीचा और खींचा को बुलाया और आने का कारण पूछा। लीचा खींचा एक सांस में सब बता गए। तब यम बोले, मैं तुम्हें सब बता चुका हूं, अब क्या पूछना रह गया? इतना कहकर अपनी धनुष का कार भौहें सिकोड़कर लीचा और खींचा की ओर देखते हुए यमराज ने पूछा। फिर कांपती आवाज में लीचा बोला, कि गुरुदेव, ये खींचा नालायक जिद करके ले आया और कह रहा मानव को मुक्ति का और बता देते तो अपना ज्ञान बढ़ जाता। मैंने तो मना किया कि ये छोड़, हमें क्या, मानव थोड़े ना है हम जो सोचे। मानव जब खुद ना सोच रहे अपना तो। खींचा ने गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए लीचा की तरफ देखा और आंखों से ऐसा घुर्राते देखा कि मानो कह रहा हो कि अबे मैंने कब कही। फिर यम मुस्कुराकर बोले, अच्छा ये बात है, आओ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, आंखें बंद करो। दोनों ने आंखें बंद की और पल भर में एक बर्फीले पहाड़ों के बीच आ गए। केवल धोती पहने लीचा खींचा के दांत किटकिटाने लगे और कपकपाते स्वर में बोले, प्रभु कहाँ ले आए आप हमें, एकदम बर्फ में। फिर यम जी ने अपनी शक्ति से उनकी ठंड को खत्म किया और कहा, ये कैलाश पर्वत है, प्रभु शिव का वास। तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर यहीं मिलेगा। इतना कहकर यम जी ने शिव जी की स्तुति करनी शुरू की। पशूनाम पतिम पापनाशनम परेशम गजेंद्रस्य कृतिवसानम वर्णेयम जटाजूट मध्ये स्फुरतांगवारिम महादेव मेकम स्मरामि स्मरारिम महेशम सुरेशम सुरारातिनाशम विभुम विश्वनाथम विभूतम विभूषम विरूपाक्षम मिंदर वाहृत्रिनेत्रम सदानंद मीडे प्रभु पंचवक्त्रम गिरीशम गणेशम गले नीलवर्णम गवेन्द्राधिरुणम गुणातीत रूपम भवम भास्वरम भस्मना भूषितांग भवानी कलंत्रम भजे पंचवक्त्रम
तभी एक आवाज आई, आओ यमराज जी, किस प्रकार से आना हुआ है। तीनों ने आंखें खोली तो भगवान शिव माता पार्वती सहित मृगछाल पर विराजमान, गले में वासुकी डाले, मस्तिष्क पर चंद्र विराजे हुए थे। सारा मंडल चमक रहा था। उनके दिव्य तेज से लीचा खींचा उनके दर्शन से निहाल हो गए। मन मस्तिष्क के सारे प्रश्नोत्तर गायब हो गए। फिर यमराज जी ने सारा वृतांत बताया। फिर महादेव जी मुस्कुराए और बोले, तुम लोगों को मुक्ति का ज्ञान लेना है, मैं जरूर बताऊंगा। मुक्ति मार्ग बहुत सरल और सहज है। मनुष्य को 3 का के पीछे कभी भी नहीं पागल होना है। 3 का। पहला का अर्थात कामनी, कामनी अर्थात वासना। सृष्टि के नियमानुसार मनुष्य को किसी भी पर स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए, ना ही उसे केवल भोग की वस्तु समझना चाहिए। मनुष्य को जीवन सार्थक करने के लिए संतुलन में रहना बहुत आवश्यक है, वरना पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं और यह मनुष्य को लोलुपता, नाश की ओर ले जाती है। दूसरा है कंचन अर्थात माया। अति की हर चीज बहुत विनाश की ओर ले जाती है। धन के पीछे पागल होना और पूरा जीवन व्यर्थ कर देना बिना मानव कल्याण की कोई लक्ष्य के, जब तक उसको लोक कल्याण में नहीं लगाया जाए। और कुटिलता से कमाया हुआ धन कभी सुख नहीं देता है। आखिरी है कीर्ति अर्थात प्रशंसा। यह सबसे बड़ा नशा है। मनुष्य को हर पल प्रशंसा चाहिए। उसका कार्य या वो खुद प्रशंसा लायक हो या नहीं। फिर इन मनुष्यों का हाल ऐसा होता है कि जिससे प्रशंसा मिलती है उधर भागते हैं, ना मिले तो अवसादग्रस्त हो जाते हैं और आत्महत्या जैसा कृत्य करते हैं। निंदा का एक शब्द भी अग्नि प्रज्वलित करता है इनके लिए। यह तय है कि जिसको कीर्ति मिलती है उसको निंदा भी मिलती है, यह तय है। परंतु जो कीर्ति और निंदा में सम रहता है उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है, वह निर्लेप है, वही सच्चा मनुष्य है। तो यह तीनों का से जो रहित है वह मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है। लीचा खींचा की आंखों में अश्रु बह निकले और बोले, प्रभु, हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आपके दर्शन होंगे। आपके श्रीमुख से मुक्ति मार्ग की व्याख्या सुनकर हमारे भाग्य उदय हुए। हे भोलेनाथ, आपकी जय हो। हे भोलेनाथ, आपकी जय हो। इतना कहते ही दोनों भोलेनाथ के चरणों में गिर गए। भोलेनाथ ने उन्हें उठाया। भोलेनाथ के स्पर्श से उनकी काया बदलने लगी। दोनों श्याम वर्ण से श्वेत वर्ण में परिवर्तित हो गए। सिर पर सींग की जगह मुकुट धारण हो गया। श्वेत वस्त्रों से सुशोभित हो गए। यह सब देखते ही यमराज जी बोले, बधाई हो लीचा खींचा, तुम्हारी पदोन्नति हो गई है। अब तुम बैकुंठ के गण हो।
और अब तुम्हारे नाम शुभेंदु देव और कर्मेंदु देव हैं। सबने मिलकर जयकारा लगाया, हर हर महादेव। ये भाग इतना ही। अभी आप सुन रहे थे अनुज सारस्वत की आवाज़ में लीचा खींचा सीरीज़ का अंतिम भाग। दोस्तों, ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करके अपना भरपूर प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।